The principal year is 1000 rupees. Then rate of interest है 5% per annum and time period है 4 years. What is the amount and the compound interest? तो यहाँ पे every year the principal is increasing by 5%. तो इसे हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं. देखिए ये जो शॉर्टकट मेथड है. So 1000 is increasing by 5%. So we multiply by 1.05. तो ये वैल्यू मिलेगी आफ्टर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर. देन अगेन वी मल्टीप्लाई दिस फिगर बाय 1.05. तो हमें अमाउंट मिलेगा आफ्टर द सेकेंड ईयर. एंड अगेन वी मल्टीप्लाई बाय 1.05. सो वी गेट द अमाउंट आफ्टर द थर्ड ईयर. एंड एक और बार मल्टीप्लाई करने पर वी गेट द अमाउंट आफ्टर 4 years. तो देखते हैं 1000 into 1.05 into 1.05 into 1.05 into 1.05. तो ये अमाउंट आता है 1215.50. तो ये तो आ गया हमारा अमाउंट. अब इसमें से अगर हम प्रिंसिपल लेस कर देंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा. तो इसमें से 1000 अगर लेस करते हैं तो ये हो जाएगा 215.50. ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. Rupees 100 will become after 20 years at 5% compound interest rate. So principal है 100 rupees. Then time period है 20 years और rate of interest है 5% per annum. हमें पूछा गया है इसका अमाउंट यानी फ्यूचर वैल्यू. वी नो दैट a is equal to p into 1 plus r by 100 raised to n. So principal है 100, then 1 plus rate is 5%, so 5 by 100 raised to n. n is 20. तो ये आएगा 100 into this total value is 1.05 raised to 20. तो ये इवेल्युएट करते हैं कैलकुलेटर पर एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. सो 1.05 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमें. सो स्टेप नंबर 21 में हमें आंसर मिलेगा ओके 2.653 अप्रॉक्स आता है इनटू 100. तो ये हो जाता है 265.3. सो इसका जो आंसर है अभी यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है. एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था 265.33. सो यस ये मैच हो जाता है. तो अगर ऑप्शन सी ये करेक्शन अगर करते हैं 265.33 देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. और अगर यहाँ 165 है देन इट वुड बी नन ऑफ दीज. The effective rate of interest corresponding to a nominal rate of 3% payable half yearly. तो यहाँ पे n है हमारा 2 conversion period because half yearly है तो 1 year में होते हैं 2 half years. So n is 2, that is 2 half years. और nominal rate है 3% per annum. तो half yearly जो rate होगा that is 3 by 2, it will be 1.5%. तो वी नो दैट E का जो फॉर्मूला है वो है 1 प्लस R बाय 100 रेज टू n माइनस 1. तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 प्लस R इज 1.5 ये परसेंटेज का 100 रेज टू n दैट इज 2 माइनस 1. तो 1.5 डिवाइड बाय 100 होता है 1.5 divided by 100 is 0.015 plus 1. तो ये आता है 1.015 का स्क्वायर माइनस 1. 1.015 का स्क्वायर करते हैं तो 1.030225 आता है और उसमें से अगर लेस 1 करते हैं तो ये आता है 0.030225. बट हमें आंसर चाहिए परसेंटेज में इसलिए इसको इनटू 100 कर देते हैं.
सो इंटू 100 करने पर आंसर आता है 3.0225%. सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. 3.0225. यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. A machine is depreciated at the rate of 20% on reducing balance. Original cost है machine का 1 lakh and scrap value है 30,000. The effective life of the machine is. So initial value है इसका 1 lakh. अब इसमें हम 20% कम करते जाएंगे. So 1 lakh less 20%, ये हो जाता है 80,000. तो फर्स्ट ईयर के एंड में ये वैल्यू आ गई. फिर वापस 20% डेप्रीशिएट हो जाएगा. सो -20%, दैट बिकम्स 64,000. फिर से 20% रिड्यूस करेंगे तो 3 साल बाद की वैल्यू आ जाएगी. सो -20%, दिस इज 51,200. तो 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, हमें चाहिए 30,000. सो लेट्स प्रोसीड. देन 4 इयर्स के बाद ये 20% डेप्रिशिएट करते हैं. सो -20% इज 40,960. देन ये 4 साल बाद, देन अगेन 20% डेप्रिशिएट करते हैं. सो -20% इज 32768. ये 5 साल बाद वैल्यू इतनी हो गई. तो एक और साल ले लेते हैं डेप्रीसिएशन 20% का. सो लेस 20% इज 26214.4. तो ये वैल्यू है हमारी 5 इयर्स के एंड की, और ये है 6th ईयर की वैल्यू, 6 इयर्स के एंड की. तो हमें चाहिए वैल्यू 30,000. तो जो आंसर है वो हमारा बिटवीन 5 एंड 6 इयर्स होना चाहिए. तो अगर ऑप्शन हम चेक करें, यहाँ पे 5 एंड 6 के इन बिटवीन एक ही वैल्यू दी हुई है, दैट इज 5.4. सो यस, वी कैन गो विद दिस ऑप्शन, 5.4 years approximately. So we can check this also. 20% है, ये 1 ईयर का डेप्रीसिएशन. तो कितना परसेंट होगा 0.4 ईयर का डेप्रीसिएशन. सो 20 इंटू 0.4 यानी 8% से वैल्यू कम होनी चाहिए. सो वी कैन चेक दैट. 5 इयर्स तो है, अभी 0.4 इयर्स का डेप्रीसिएशन अगर हम चेक करें, इसमें 8% इसमें और डेप्रीशिएट करते हैं. 32768 लेस 8%. So approx 30146.56. तो ऑलमोस्ट 30,000 वैल्यू हमें मिल ही रही है. तो इस लॉजिक से भी देखें तो यस, द आंसर इज 5.4 years. अमाउंट यहाँ पे दिया है 1,000 रुपीज. एन है 2 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, बट कंपाउंडेड दिया है हाफ ईयरली. तो 2 years में 4 हाफ ईयर्स आएंगे. सो कन्वर्जन पीरियड यहाँ पे 4 होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, हाफ ईयर है तो हो जाएगा 3%. देन द प्रिंसिपल इज, सो वी यूज द फॉर्मूला A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N. So amount है 1000, principal we don't know, 1 plus rate है 3%, so 3 by 100 raised to 4. ये calculate करते हैं यहाँ पे. So this is 1000 is equal to P into, this is 1.03 raised to 4. So P will be 1000 divided by 1.03 raised to 4. ये calculate कर देते हैं. 1.03 रेज टू 4, तो 3 4 और डिवाइड बाय 1000 एंड देन डिवाइड इक्वल टू. सो इसका आंसर आता है 888.487. सो दैट इज 49. और इसका जो क्लोजेस्ट आंसर दिया है वो है ऑप्शन ए, 888.50.
Yes, so we can go with option A, which is the closest option. A population of a town increases by 2% of the population at the beginning of that year. यानी जो growth rate दिया है वो है 2%. The number of years यानी हमें end ढूंढना है by which the total increase of population will be 40%. तो suppose initial population that is P हम लेते हैं 100 और इसका future population दिया है 40% इससे ज़्यादा यानी 100 plus 40% of 100 यानी 140 because there is an increase of 40%. तो 100 का 140 at 2% growth rate कितने years में होगा ये हमें पूछा गया है. So we use the formula A is equal to P into, because population growth compounded growth रहता है, so A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to N. A है 140, P है 100, 1 plus rate is 2 by 100 raised to N. N is missing, ये इधर डिवाइड कर देते हैं, एक एक जीरो गया, तो ये वैल्यू आती है 1.02 रेज टू n और ये आता है 1.4. अभी हमें ऑप्शंस चेक करने होंगे, पहले 7 देखते हैं. 1.02 रेज टू 7 कैलकुलेट करते हैं. 1.02 रेज टू 7, 2 3 4 5 6 7, ये आता है 1.14. तो ऑप्शन ए तो इसके नज़दीक नहीं है. ऑप्शन बी है 10 years, so 1.02 raised to 10. So 7 8 9 10, ये आता है 1.218. अगेन इट इज नॉट क्लोज टू 1.4. ऑप्शन सी देखते हैं, 1.02 रेज टू 17 करके देखते हैं. 11 12 13 14 15 16 17, यस, तो ये आता है हमारा 1.4. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 17 years approximately. The difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money invested for 3 years at 6% is 110.16. then the principal is. तो यहाँ पे P हमें ढूंढना है, N दिया है 3 years और rate of interest है 6%. तो अगर PNR ये same है, then we have a formula, compound interest minus simple interest is given by P into 1 plus R by 100 raised to N minus 1 माइनस एन आर अपॉन 100. तो ये फॉर्मूला से हम प्रिंसिपल ढूंढ सकते हैं. याद कीजिए ये पी एन आर दोनों केसेस में सेम होना चाहिए, सेम इन केस ऑफ सी आई एंड एस आई. अब ये जो डिफरेंस हमें दिया है ये है 110.16. प्रिंसिपल इज मिसिंग. 1 प्लस रेट है 6%, सो 6 अपॉन 100 इसका क्यूब minus 1 minus 3 into 6 upon 100. अब ये फर्दर कैलकुलेट करते हैं. 110.16 P into दिस इज 1.06 का क्यूब माइनस 1, 18 अपॉन 100 दैट इज 0.18. ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये आएगा P इंटू 1.06 का अगर क्यूब करते हैं 1.06 2 3 1.1016 माइनस 1 माइनस 0.18, ये आता है 0.011016. तो यहाँ से हमें P की वैल्यू मिल जाएगी एज 110.16 divided by 0.011016. So divided by 110.16 and then divide equal to, तो ये आंसर हमारा आता है 10,000. ऑप्शन देख लेते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. The useful life of a machine is estimated to be 10 years and the cost is 10,000.
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम, व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। तो यहाँ पे इसका इनिशियल वैल्यू दैट इज पी, ये दिया है 10,000, लाइफ स्पैन दिया है 10 इयर्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी है 10%, और इसका स्क्रैप वैल्यू यानी कि ए हमें ढूंढना है। अब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज अगेन इन द कंपाउंडिंग फॉर्म। सो ए इज इक्वल टू पी इंटू, बट सिंस डेप्रिशिएट हो रहा है तो माइनस आर अपॉन 100 रेज टू एन। सो फ्यूचर वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, दिस इज 10,000, then 1 minus r is 10 upon 100 raised to 10, तो ये आता है 10,000। ये अगर कट करते हैं सो 1 minus 0.1 दैट इज 0.9 रेज टू 10। ये कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0.9 रेज टू 10। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10,000, एक और जीरो, तो ये आंसर आता है 384, सॉरी, दिस इज 3486.78। ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू है या स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 इयर्स। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। The effective rate of interest corresponding to a nominal rate of 7% convertible quarterly है, तो n will be 4 because 1 year is 4 quarters, तो 4 quarters का इफेक्टिव रेट हमें देखना है। नॉमिनल रेट है 7, तो पर क्वार्टर का रेट हो जाएगा डिवाइड बाय 4, सो 7 डिवाइडेड बाय 4 इज 1.75%। तो इफेक्टिव रेट का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, E is equal to 1 plus R by 100 raised to n minus 1. So that is 1 plus 1.75 upon 100 raised to 4 minus 1. अब 1.75 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 अगर करते हैं तो ये आता है 1.0175 raised to 4 minus 1. Let us calculate this, 1.0175, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 4, देन माइनस 1 अगर करते हैं तो ये आता है 0.0718, बट ये आया डेसिमल्स में। अगर हमें परसेंटेज में चाहिए तो इसे इंटू 100 कर देते हैं, तो ये आएगा 7.18% अप्रोक्सीमेटली। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। The compound interest on 16,000 for 1.5 years at 10% per annum payable half yearly is, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमें दिया है 16,000, टाइम पीरियड दैट इज n इज 1.5 years, बट पेमेंट हो रहा है हाफ ईयरली। सो 1.5 years में 3 बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा, सो this is 3 half years, 1.5 years is 3 half years, and rate of interest हमें 5% के हिसाब से मिलेगा for every half year, so 10 divided by 2, so rate will be 5% for every half year, and we have to find the compound interest। तो हम डायरेक्ट ये शॉर्टकट मेथड कर सकते हैं, 16,000 में हम 5% ऐड करेंगे 3 बार, तो ये एक बार, बिकॉज 3 बार हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, अगेन वी विल ऐड 5% एंड यू गेट एन अमाउंट ओवर हियर, देन इस अमाउंट में वापस हम 5% ऐड करेंगे, एंड लेट अस सी हाउ मच वी गेट। 16,000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, it is 18,522, 18,522। now this is the principal, this one is the amount, तो इनका जो डिफरेंस होगा that will be the compound interest। so 18,522 में से हम 16,000 लेस कर देते हैं, so we have 2,522 which is option B।
The compound interest on 40,000, तो यहाँ प्रिंसिपल दिया है 40,000 at 10% per annum, रेट दिया है 10% for 1 year, so n is 1 year, payable quarterly. Now 1 year consists of 4 quarters, तो हमें इंटरेस्ट 4 बार मिलेगा और क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए वी डिवाइड द नॉमिनल रेट बाय 4, सो 10 डिवाइड बाय 4 यानी 2.5% हमें इंटरेस्ट मिलेगा एवरी क्वार्टर फॉर 4 years। और हमें ढूंढना है कंपाउंड इंटरेस्ट, सो वी कैन डायरेक्टली गो बाय द शॉर्टकट मेथड। 40,000 में हम 2.5% 4 बार ऐड करेंगे, ये फर्स्ट क्वार्टर का अमाउंट आएगा। Then again we add 2.5%, ये सेकेंड क्वार्टर का हमें अमाउंट मिलेगा। Then प्लस 2.5%, ये थर्ड क्वार्टर का अमाउंट आएगा। एंड अगेन वील ऐड 2.5% और ये हमें मिलेगा फोर्थ क्वार्टर का अमाउंट। सो लेट्स सी क्या आता है। सो 40,000 plus 2.5% plus 2.5% plus 2.5% plus 2.5%, तो ये जो आंसर आता है ये है 44,152.515। सो ये हमारा अमाउंट हो गया और ये है हमारा प्रिंसिपल, और हमें पूछा गया है द इंटरेस्ट दैट यू हैव अर्नड। तो इसमें से हम 40,000 लेस कर देते हैं अमाउंट में से, तो इंटरेस्ट मिलता है 4152.51, विच इज ऑप्शन सी। The difference between simple interest and compound interest on 2,400 rupees for 2 years at 5% per annum is, तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 2,400, n है 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। तो PNR values are the same for simple and compound interest. Now you know that अगर PNR same है तो obviously compound interest will be higher than the simple interest, and we can use this formula CI minus SI. This difference is given by P into 1 plus R by 100 raised to n minus 1 माइनस NR अपॉन 100। तो ये सब वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। P है 2,400, देन 1 प्लस 5 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस n is 2, रेट इज 5 अपॉन 100। ये फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 2,400, this will be 1.05 का स्क्वायर minus 1, 2 5s are 10, 10 upon 100 is 0.1। तो ये पार्ट हम कैलकुलेट कर देते हैं कैलकुलेटर पे। सो वी हैव 1.05 का स्क्वायर 1.1025 माइनस 1 माइनस 0.1, ये आता है 0.0025, दिस वैल्यू इज 0.0025 इंटू 2,400, तो ये फाइनल आंसर आता है 6। सो द डिफरेंस इज 6 rupees, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स पर 1000 are 39.4 and 19.4 respectively. The number of years in which the population will be doubled assuming that there is no immigration or emigration is, तो यहाँ पे जो रेट दिया है वो पर 1000 का दिया है। सो जो हमारा ग्रोथ रेट होगा, द ग्रोथ रेट, बिकॉज यहाँ पे देखिए birth rate is higher than the death rate, so obviously there is a growth. So 39.4 minus 19.4, यानी जो ग्रोथ रेट है वो है 20 per 1000,
लेकिन हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. So 20 per 1000. So how much per 100? So if we calculate this, so 20 into 100 upon 1000. तो ये 3 zeros cancel out हो जाते हैं. So we can say the growth rate is 2%. So growth rate मिल गया. अब पूछा गया कितने साल में population double हो जाएगी. तो suppose the initial population P is X. So we have to find the number of years so that the population becomes double. That is, the future value is 2 times of X. A population growth compounded form में होता है. So let us use the formula for amount for compound interest. A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to N. So A है हमारा 2x, P is x, this is 1 plus R है 2 अपॉन 100 रेज टू n. दोनों तरफ ये x कैंसल आउट हो जाता है. ये आता है 1.02. सो 1.02 रेज टू n is equal to 2. Now let us try with the options. पहला ऑप्शन A ट्राई करते हैं 35 के साथ. 1.02 रेज टू 35, ये कैलकुलेट करना होगा. 1.02 रेज टू 35. सो 36th स्टेप पे हमें आंसर मिलेगा. एंड लेट अस सी हाउ मच वी गेट. दिस इज 31, 33, 4, 5, 6. 1.999. 1.999, जो विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2. तो यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 35 years. The compound interest on rupees 4,000 for 6 months at 12% per annum payable quarterly is. तो प्रिंसिपल हमें दिया है 4,000, टाइम पीरियड है 6 months और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%. बट पेएबल क्वार्टरली है तो पर क्वार्टर का रेट होगा 12 डिवाइड बाय 4, तो 3% पर क्वार्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. एंड 6 months में होते हैं 2 quarters. सो n हम कंसिडर करेंगे एज 2. सो लेट अस गो बाय द डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड. 4,000 से हम स्टार्ट करेंगे एंड 2 quarters का 3% ऐड करेंगे. सो 3% इसमें ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर के बाद का अमाउंट आएगा. अगेन हम 3% ऐड करेंगे, सो ये सेकेंड क्वार्टर के बाद का अमाउंट मिलेगा. सो लेट अस कैलकुलेट दिस. 4,000 प्लस 3% प्लस 3%, तो ये आता है 4243.6. अब ये हमारा प्रिंसिपल और ये है हमारा अमाउंट. इनका डिफरेंस देखते हैं. सो दैट डिफरेंस विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट. इसमें से 4,000 लेस कर देते हैं. सो 243.6, दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज ऑप्शन ए.